हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अच्छाई का प्रसार। एक बार की बात है, एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के साथ दूर प्रदेश से अपने कुटिया के तरफ जा रहे हैं। तो दूर यात्रा के कारण वे दोनों लोग काफ़ी थक गए थे और उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख प्यास भी लगी थी। लेकिन काफ़ी दूर चलने के बाद एक घने जंगल से गुजरने लगे, जिस कारण से अधिक थकाव के कारण उन्हें और भी तेज भूख प्यास लगने लगी। फिर वे जंगल पार कर आगे पहुँचे तो उन्हें पास में एक गांव दिखाई दिया। तो शिष्य को कुछ भोजन मिलने की आस लगी। फिर साधु महाराज अपने शिष्य के साथ वे गांव में पहुँचे और व्यक्ति से भिक्षा के रूप में भोजन मांगा। तो वह व्यक्ति साधु महाराज को दुत्कारते हुए बोला कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ चले आते हैं और ऐसे लोगों को मुफ्त में भोजन चाहिए। साधु के भेष में बहरूपिये भी होते हैं जो काम धाम तो करना नहीं चाहते हैं। और इस तरह साधु को काफ़ी भला बुरा कहने लगा। तो साधु महाराज उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आशीर्वाद दिए और बोले, तुम हमेशा इसी गांव में रहो। और फिर साधु महाराज आगे बढ़ गए और उन्हें आगे चलकर एक दूसरा गांव दिखाई दिया। फिर साधु महाराज ने एक और व्यक्ति से भोजन और पानी की मांग किया। तो अपने घर पर अतिथि के रूप में सिद्ध साधु महाराज को आने पर वह व्यक्ति काफ़ी प्रसन्न हुआ और काफ़ी आतिथ्य के साथ साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाया। फिर अपने पत्नी के साथ उनके चरणों को धोए। फिर पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा। फिर कुछ समय में उस व्यक्ति ने खूब अच्छे भोजन बना दिए और पूरे सेवा सत्कार भाव के साथ साधु और उनके शिष्य के लिए भोजन लगाया। फिर साधु और उनके शिष्य भरपेट भोजन किए और थोड़ी देर विश्राम किए। फिर वे उस व्यक्ति के घर से जाने लगे और साधु महाराज उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप लोग सिर्फ इसी गांव में न रहकर पूरे देश में इनकी प्रसिद्धि और अच्छाई का प्रसार हो जाए। और यह कहकर साधु अपने यात्रा के लिए आगे निकल गए। लेकिन साधु महाराज की बातों को सुनकर उनका शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उत्सुकता व शिष्य ने अपने मन में उठे दुविधा को साधु महाराज से बता दिया। तो साधु महाराज ने उन दोनों व्यक्ति को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में विस्तार से बताया कि वो पहला व्यक्ति जो कि उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा था, उसे सिर्फ उसी गांव तक सीमित रहने का आशीर्वाद दिया था ताकि वह अपने बुरे व्यवहार और औरों तक न पहुंचाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए ताकि और लोग उसकी बुरी आदतों को ग्रहण न कर पाए, नहीं तो सभी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। जबकि जो व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था, ऐसे व्यक्ति का अच्छाई सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए और लोग अभी उसकी अच्छी बातों को सीख सके और अच्छा व्यवहार कर सके, इसलिए उसकी अच्छाई का प्रसार हो। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक जगह न होकर हर जगह होना चाहिए। इसलिए उसे पूरे देश में होने के लिए आशीर्वाद दिया था। साधु महाराज की यह बात सुनकर उस शिष्य को यह समझ आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। इस तरह उस शिष्य की दुविधा दूर हो गया था और फिर वे अपने कुटिया की तरफ चले गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो अतिथि आए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके दिए आशीर्वाद से हमारी प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए हमें लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं
उनके लिए सभी अच्छी ही कामना करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।